वल्लभाधीश की जय। कल साधन की अपेक्षा कोई सब आ रहे हो तो कि सुखदेव जी ने अब आगे क्या प्रकार से मतलब कौन है ये नंदराय जी और यशोदा जी वाको खुलासा करना शुरू कियो। तो कुल 7 श्लोक बताए हैं हमें। 43 श्लोक से शुरू भयो है अपनो। तो वहां 2 श्लोकन में प्रश्न है और 5 श्लोकन से सुखदेव जी ने परीक्षित राजा के प्रश्न को जवाब दियो है। इससे करके कुल 7 श्लोकन को ये सारो क्रम बतायो है अभी हमें। तो यहाँ में प्रश्न भी हो गए कि नंदराय जी यशोदा जी ने ऐसे कौन से उत्तम कर्म किए, ऐसे कौन से उत्तम साधन कियो जाके वजह से ये श्री ठाकुर जी जो पुत्र रूप से आपके घर में प्रकट भय और जो बाल लीला को आनंद वसुदेव जी और देवकी जी को लेवे को हतो या उनको मिलना चाहिए तो वो आनंद उनने प्राप्त नहीं कियो। लेकिन ठाकुर जी ने श्री यशोदा जी और श्री नंदराय जी को यहाँ पे आनंद दियो है, उनके बाल चरित्र को दर्शन करायो है, बाल चरित्र को आनंद दियो और यहाँ तक कि वो चरित्रन के दर्शन और वो करके स्पर्शन करके तो वाको गुणगान भी नंदराज यशोदा जी ने हो। तो या प्रकार से हर प्रकार से उनने बाल चरित्रन को बाल लीलान को आनंद लियो है। तो ऐसे कौन से साधन किए थे वाके लिए और ये कौन है जिनको इतना मतलब ऐसा कौन सा तप कियो यो कह सकते हैं अपन। तो वाके उत्तर में श्री सुखदेव जी ने मतलब ये उत्तर दियो शुरुआत करिए। तो हमें बताया कि नंदराय जी जो हैं कोई काल में पूर्व काल में बताया कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी के जो 8 पुत्र होते 8 वसु वामे सु 8 वसु में सु ये द्रोण नाम के वसु होते और इनकी धरा नाम की पत्नी जो धरा नाम की पत्नी है वो धरा नाम की पत्नी ब्रह्मा जी की आज्ञा सु वसुदेव जी अरे ये द्रोण और धरा ये दोनों अपने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाए के और सृष्टि बढ़ावे के कार्य में लग गई। अब ये जो सृष्टि बढ़ावे को जो कार्य कियो है या में नमस्कार पीछे हाँ बेटा दिखा रहे हैं ऑडियो भी बंद कर दो। तो वसुदेव जी वसु जो है वो द्रोण नाम के वसु हैं। वो ब्रह्मा जी की आज्ञा सु दोनों पति पत्नी मिलके और सृष्टि को बढ़ावे को कार्य करने के लिए जा रहे हैं। वामे उन वसु यानी उन द्रोण ने जाके ब्रह्मा जी से विनती करी है कि हमको भक्ति चाहिए। तो ऐसो कैसे आए हमें बीच में वापस एक तारिका और प्रश्न आयो कि जिनको सृष्टि रचना सृष्टि को बढ़ानो है तो उनको तो मतलब लौकिक कार्य करने हैं तभी सृष्टि बढ़ेगी। तो वो उनने भक्ति कैसे मांगी। तो वो प्रश्न में भी एक और प्रश्न यहाँ पे आ गया है। तो वहां पे अपन ने कल छोड़े तो आपको प्रकार अपन देखे अब आगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवांतर प्रकरण में 4th अध्याय अपना चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 8वां अध्याय यानी कि 8वें अध्याय में चल रहे हैं और अपन उनको 49वां जो श्लोक है वो यहाँ पे चल रहे है। अपन ने कल 48वां श्लोक पूरा कियो कि उनने भक्ति की इच्छा करी। तो यहाँ पे प्रश्न कियो तो कि सृष्टि का कर्तापन और कहाँ भक्ति ये दोनों चीज अलग अलग है विरुद्ध है। जो सृष्टि में है उनको लोक में नहीं आना चाहिए कार्य और जो लोक कार्य कर रहे हैं वो भक्ति नहीं कर सके। या प्रकार से 2 अलग अलग चीज हो गई। श्लोक 49 है। द्रोण उवाच
जात योनो महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरो भक्ति ही स्यात् परमा लोके यया जो दुर्गतिम तरे। क्या कि अपन ने व्याख्या सुबोधनी जी भी अपन ने ले ली थी, क्या कोई बात नहीं, श्लोकार्थ लेने वापस। भूमि पर जन्मे हुए हम दोनों की विश्व के ईश्वर सबसे उत्कृष्ट देव हरि में परम भक्ति हुए, जिससे हम जीव सरलता पूर्वक लोक में पाई हुई इस दुर्गति से पार पहुंच जाए। अब द्रोण नामक जो वसुदेव जी वसु है, वसुदेव ने वसु, तो वो उनने ब्रह्मा जी से विनती क्या करी कि हमको भक्ति चाहिए। तो कैसी भक्ति चाहिए कि जाके कारण हम या भूमि पे यानी कि या धरती पे आए हुए हैं, फिर भी हमको ठाकुर जी में यानी भगवान में ऐसी उत्कृष्ट उत्कृष्ट भक्ति हुए कि जाके कारण परम भक्ति हुए कि जाके कारण हम सरलता पूर्वक या लोक में सु पार हो जावे, हर दुर्गति को पार पहुंच जावे ऐसे। तो श्री सुबोधनी जी है याके भूवि जात योर नार वाक्यो हरो भक्ति ही स्यात् प्रार्थनायाम लिंग शास्त्रतः साधनैश्च जायमाना ज्ञान कर्मणोल कर्मणोरल्पत्वाज जीवेषु न परमा भवति। यहाँ से लेके अनायासेन तरणं भक्त्यैव अन्य कृतत्वात् नौकारूढ़वद् ब्रह्मा पुनः साधनोपदेशयोर समर्थः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है व्याख्या थे। द्रोण ब्रह्मा से प्रार्थना करता है कि धरणी पर जन्म धारण किए हुए हम दोनों की हरि में भक्ति हुए। और यहाँ पे हरि में भक्ति हुए के ऊपर थोड़ा सा खुलासा दिया है कि यहाँ जो स्यात् पद दिया गया है वह व्याकरण अनुसार अस धातु का विधि यानी लिंग लकार है। अच्छा, यह व्याकरण नियमानुसार प्रार्थना के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो व्याकरण बतावे के लिए खुलासा तो फिर से करूं कि द्रोण नामक जो वसु हैं उनने ब्रह्मा जी से जब आज्ञा पाई, उनने और उनकी पत्नी ने कि सृष्टि में जाके सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि को कर्तापनो करो भी जाके। तो ऐसे समय में द्रोण ने ब्रह्मा जी से विनती करी। तो कह रहे हैं क्या विनती करी? तो कह रहे हैं कि द्रोण ब्रह्मा से प्रार्थना करता है कि धरणी पर जन्म धारण किए हुए हम दोनों की हरि में भक्ति होवे, साधारण भक्ति की याचना न कर परमा यानी कि उत्तम भक्ति की याचना की। द्रोण ने दोनों के लिए पूछी, यानी खुद के लिए भी और उनकी पत्नी धरा जो है उनके लिए भी, उनने दोनों के लिए विनती करी ब्रह्मा जी से कि हमने जो ये जीव धारण कियो है, जन्म धारण कियो है, तो हम दोनों को भगवान में भक्ति होनी चाहिए, यानी भक्ति प्राप्त होवे, आप ऐसी कृपा करो। और वो भी साधारण भक्ति नहीं, परमा भक्ति मानी यानी उत्तम भक्ति मांगी है। तो शास्त्र से प्राप्त ज्ञान अल्प होता है, यानी शास्त्र से जो प्राप्त हुए वो ज्ञान अल्प हुए यानी कि थोड़ो हुए है, लेकिन अगर महत पुरुष की कृपा हो जावे तो वामे फर्क पड़े है। जैसे कह रहे हैं कि शास्त्र से प्राप्त ज्ञान अल्प होता है तो उससे प्राप्त भक्ति भी परा नहीं होती है। यानी जो शास्त्र से प्राप्त अपन ने ठाकुर जी को स्वरूप कहीं सुन लियो, एक साधारण भक्ति बतावे कि जैसे ठाकुर जी के गुणगान सुने, तो गुणगान सुन लिए तो अपन को उनके प्रति प्रेम तो भयो, आकर्षण भी भयो और उत्साह भी भयो कि उनको देखें, उनको मिले। तो वो एक भक्ति का प्रकार अलग हो जाए। और एक सहज प्रेम मतलब कि चाहे गुण मतलब अच्छो कोई अच्छी बात कोई सुनो उनके बारे में या अच्छी बात नहीं भी सुनो, तो भी उनके प्रति एक प्रकार को जो लगाव है, एक जो प्रेम है, जो सहज स्नेह, जैसे माता को पुत्र में होवे, पिता को अपने पुत्र में होवे, पुत्री में होवे, जो संतान में अपने माता पिता में अपन को होवे, तो ऐसा जो सहज प्रेम है, या को कोई को कहनो नहीं पड़ने कि हमको या इनसु मेरी माँ है या मेरे पिता है या मेरा बेटा है मेरा बेटी है तो मुझको इनसु प्रेम होना चाहिए। वो एक सहज प्रेम है, अपने आप ही होवे, या को कोई खुलासा नहीं करे को होवे, तो वो एक सहज है। और कोई अलग जो होवे कि ये तुम्हारो व्यक्ति है
तुमको या में तुमको इंटरेस्ट लेना चाहिए, या तुमको अपने साथ में रखना चाहिए, या कोई के कहे पे अपन ने वो कार्य कियो, तो वो एक अलग वस्तु हो जाए। तो जैसे शास्त्र को ज्ञान जो बताया यहाँ पे कही ने कि शास्त्र से प्राप्त ज्ञान जो है वो अल्प है, यानी कि थोड़ो है। हमें अपन ने कोई के गुण सुन लिए तो वाके प्रति अपन को प्रेम जरूर हो गयो, यानी एक लगाव भयो कि अच्छा यार में ये गुण है, वाह ऐसो गुण। यानी जब अपने सु विशेष कोई के अंदर कचो होवे ने तब अपन को वाके तरफ खिंचाव होवे, अरे वाह ये तो मैं भी नहीं कर सकूं, ये इनने कर दियो, या ये चीज तो मेरे को भी नहीं पता लेकिन इनको पता है, वाह ये तो कितने समझदार हैं, या कितने होशियार हैं, या कितनी जानकारी प्राप्त कर रखने वाले हैं, बहुत ज्ञानी हैं। तो हर प्रकार से अपने से विशेष अगर कोई व्यक्ति है, या अपने से विशेष जानकार कोई कोई ऐसी चीज अपन को मिल जाए, तो वो सब चीजन के कारण अपन वासु प्रभावित हो जाओ। तो ये शास्त्र वालों जो ज्ञान बतायो वो एक प्रभावित होवे वालो ज्ञान बतायो। वासु प्रभावित होके अपन भक्ति करें, अरे ये तो भगवान है, तो हमको भक्ति करनी चाहिए। ये चाहिए वालों जो शब्द आवे ने तो मतलब ये है कि ये कोई ने हमको कही है कि तुमको ये चीज करनी चाहिए, तो वो अपन कर रहे हैं। बिना कहे जब अपन को प्रेम होए, बिना कहे अपन भगवान की भक्ति करने वाले होए, तो वह हिसाब से अपन को ठाकुर जी को वो क्रम अपन को जो सहज प्रेम बाको परमा भक्ति कही है। तो ऐसी जो परमा भक्ति है वो द्रोण ने और धरा ने ब्रह्मा जी से मांगी। यहाँ पर के शास्त्र से ज्ञान प्राप्त हुए तो वो तो अल्प होवे है, तो वासु जो भक्ति प्राप्त होगी वो परा भक्ति नहीं है। यही प्रकार जैसे शास्त्र को सुप्राप्त ज्ञान अल्प होवे, वही प्रकार कर्म भी अपन कर्म से अगर कोई भक्ति प्राप्त करने की इच्छा करे तो कर्म भी जीव कर्म कर करके कितना कर्म करे और कब तक करे। कोई साधन के द्वारा भक्ति होवे या साधन के द्वारा अपन विचार करें कि अपन को ठाकुर जी प्राप्त होंगे या ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी, तो उन दोनों ही प्रकार से अपन को यहाँ पे ये समझ में आवे कि कर्म भी अल्प है, उस कर्म रूप साधन से जो भक्ति मिलती है वह पराभक्ति नहीं है। यानी वो एक शास्त्र के ज्ञान रूप जो शास्त्र को ज्ञान अपन को होवे और वासु अपन को ठाकुर जी में भगवान में भक्ति होवे, तो वो भी अल्प है और वो भी पराभक्ति नहीं है, यानी उत्तम भक्ति नहीं है। ऐसे ही कर्म भी अल्प है, क्योंकि जीव साधन बहुत कम साधन कर सके, तो वो भी अल्प है। तो वाक्य प्रकार से भक्ति प्राप्त होवे तो वो भी भक्ति पराभक्ति नहीं है, यानी कि उत्तम भक्ति नहीं है। तो जो भक्ति महापुरुषों के वरदान से अथवा प्रसाद यानी कि कृपा से प्राप्त होती है वही भक्ति परमा है। यानी कही ना कि भाई कोई महत्पुरुष की कृपा से प्राप्त होवे वो ही भक्ति परम भक्ति है, परा भक्ति है। जब महापुरुषों के वरदान व कृपा से लौकिक पदार्थ भी उत्कृष्ट ही होते हैं तो अवश्य ही भक्ति का भी उत्कर्ष होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब महापुरुष वरदान देंगे तो लौकिक पदार्थ की भी उत्तमता हो जावे। जब कोई महापुरुष आशीर्वाद देवे तब लौकिक पदार्थ भी होवे ने तो वाक्य भी उत्कृष्ट है, यानी कि वाक्य में भी उत्तमता आ जावे। तो लोग भक्ति देवे और तो भक्ति की उत्कृष्टता होवे, या में का आश्चर्य है यो। लौकिक में भी अगर इन्हें वो चीज उत्तमता प्राप्त करा सके तो अलौकिक में कराएगी या भक्ति को भी वो बढ़ाएगी, या में का आश्चर्य है यो करके कह रहे। अतः द्रोण ने ब्रह्मा से परमा भक्ति के लिए प्रार्थना की है। यहाँ पे जो वसु नाम के द्रोण नाम के वसु हैं, उनने ब्रह्मा जी से ये विनती करी कि मुझको परमा भक्ति चाहिए, मुझको और मेरी पत्नी हम दोनों ही जब हमने यह भूमि पे जन्म लियो है तो हमको जन्म देने वाले जो भगवान है उनकी हमको परमा भक्ति यानी कि उत्तम से भी उत्तम भक्ति हमको प्राप्त होवे, ऐसी आप हमको हमारे ऊपर कृपा करो। तो हमें मतलब दोनों प्रकार बता दिए कि वो भक्ति न तो शास्त्र के ज्ञान से प्राप्त होवे और न कोई कर्म यानी के साधन करवे से प्राप्त होवे, वो तो केवल महापुरुषन के कृपा यानी के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सके है। अब लोक में देखा जाता है कि किसी भी देवता की भक्ति से भक्त का उपकार होता ही है, तो इसलिए किसी भी देव में भक्ति हो जाती है तो मनुष्य करते ही है। जैसे
ब्रह्मा में वह भक्ति पुरुषार्थ रूप नहीं है। द्रोण के मन में यह हुआ कि केवल परमा भक्ति मांगने से कदाचित प्रसन्न हुआ ब्रह्मा किसी देवता की भक्ति प्राप्ति कर का वरदान दे देवे तो मेरी मन कामना निष्फल हो जाएगी। यहाँ पे अपने ही अपने मन में मनोमंथन चल रहे थे। यानी कहने कि उनने क्या मांगे तो कि हम दोनों की हरि में भक्ति होवे, हरि शब्द दियो है यहाँ पे। तो वाको खुलासा करते हुए देख रहे हैं कि लोक में देखो जाए तो कोई भी देवता की भक्ति सु भक्त को उपकार ही होवे, यानी भक्त को अच्छो ही होवे, कोई भी देवता की भक्ति करे तो इसलिए भी देव में भक्ति हो जाती है, यानी मनुष्य लोग देव कोई भी देवता की भक्ति करे हैं। तो लेकिन अगर यहाँ पे ब्रह्मा जी में वह भक्ति पुरुषार्थ रूप नहीं है, पुरुषार्थ रूप नहीं है मतलब कि सर्व सामर्थ्य युक्त नहीं है ऐसा अपन कह सके। तो अकेले यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी यानी द्रोण के मन में ये शंका हुई कि अगर मैंने यूं कह दी कि भाई मेरे को परमा भक्ति दो तो वो परमा भक्ति कोई देव की भी दे सके, कोई से भी देव की परमा भक्ति हो जाए तो ऐसो तो फिर वो भक्ति को मतलब ऐसो ऐसो प्राप्त नहीं करनी है, क्योंकि फिर तो मेरी मनोकामना जो है, मनवांछित जो फल चाहिए वो फल प्राप्त नहीं होगा। तो यासु अतः स्पष्ट शब्दों से उस देव की परमा भक्ति का वरदान मांग लूं जिससे हम संसार से पार हो जाए। यानी उनने वो वसु ने यही विचार करो कि मैं अगर यूं कहूंगा कि भाई मेरे को परमा भक्ति चाहिए तो ब्रह्मा जी तो कह देंगे कि हाँ या देव की कर लो, आ देव की कर लो, क्योंकि कोई भी देवता की भक्ति करोगे तो वासु तो तुमको तुम्हारा उद्धार ही है, तुम्हारा कल्याण ही होएगा, यह हमें कछु वांधा नहीं है। लेकिन जो विचार वसु के हृदय में आयो कि मेरी जो मनोकामना है वो मनोकामना है कि हम या संसार सु सहजता सु पार हो जावे, या संसार सागर सु हम सहजता सु पार हो जाए, तो वाके लिए तो मोको हरि की भक्ति ही करनी है। वाके लिए अन्य देव की भक्ति करूंगा तो वो उत्तम नहीं रहेगा, वो ठीक नहीं रहेगा। यासुन ने जब ये विचार करो तब यासुन ने विचार कर लियो, सोच लियो कि मैं उन ब्रह्मा जी से ये विनती करूं कि भाई मेरे को जो जिन हरि की भक्ति चाहिए, परम भक्ति परमा भक्ति वो ही मुझको प्राप्त होए, न कि कोई अन्य देव की। ऐसा सोच के उनने ये नहीं कही कि यह विचार कर ही द्रोण ने सबसे उत्कृष्ट देव की परमा भक्ति मांगते हुए कहा कि महादेव जिस देव से पर, यानी अर्थात श्रेष्ठ कोई देव नहीं है, जो देवों में परम पदधारी है वही महादेव है। द्रोण स्वयं वसु है और ब्रह्मा देवों में श्रेष्ठ है, उससे भी महान जो महादेव है वो भगवान पुरुषोत्तम ही है। यहाँ पे महादेव का मतलब है देवादिदेव ठाकुर जी के लिए मतलब यहाँ पे बात करी गई है। तो ये कह रहे हैं कि महादेव सु उत्तम देव कोई नहीं है, श्रेष्ठ देव कोई नहीं है, और उनकी उनसु भी श्रेष्ठ नहीं, द्रोण स्वयं वसु है और ब्रह्मा देवों में श्रेष्ठ है। यानी वो ब्रह्मा जी में से प्रकट भय ये जो वसु है वो स्वयं द्रोण है और ब्रह्मा जी भी देवन में श्रेष्ठ है, तो उससे भी महान जो महादेव है वह भगवान पुरुषोत्तम ही है। यानी यहाँ पे ब्रह्मा जी के सुभी उत्तम जो है, ब्रह्मा जी सुभी पर जो है वो भगवान श्री पुरुषोत्तम की भक्ति परम भक्ति की विनती यहाँ पे द्रोण ने श्री ब्रह्मा जी सु करी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यह महादेव का उत्कर्ष स्वतः है, यानी यहाँ नाम महादेव दियो है तो महादेव की बड़ाई जरूर हो गई, लेकिन यह महादेव का मतलब शिव जी नहीं है, ये बात ध्यान रखियो। यहाँ पे जो कही है कि महादेव जिस देव के ऊपर कोई देव होए, यानी ब्रह्मा जी सर्व देवताओं से उत्तम है, श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी की आज्ञा में ही शिव जी को भी रहना पड़े और विष्णु जी को भी रहना पड़े, सब सारे देवता उनकी आज्ञा में ही रहे ब्रह्मा जी की, लेकिन ब्रह्मा जी को चलावे वाले कौन है, वो भगवान श्री पुरुषोत्तम है, तो उनको यहाँ पे महादेव दियो है। या के लिए श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पे खुलासा किया है कि यह महादेव का उत्कर्ष स्वतः है, यानी यहाँ पे महादेव नाम दियो यासु शिव जी की बड़ाई अपने आप ही हो गई है, लेकिन ये महादेव सु भगवान पुरुषोत्तम को ही बताइए। अब आगे और खुलासा कर रहे हैं कि अब भगवान पुरुषोत्तम
स्वरूप महादेव का कार्य से उत्कर्ष बताने के लिए विश्वेश्वर और हरो दो नाम दिए हैं। तो विश्वेश्वरेश्वर नाम से बताया है कि वह विश्व मात्र का ईश्वर होने से सबको सब प्रकार के फल देते हैं, और हरि नाम से यह प्रकट किया है कि सबके सर्व प्रकार के दुख हरण करने वाले हैं। ये सारे नाम अपन देखे जावे ने तो शिव जी के है, या चीज को कोई गलत इस्तेमाल भी कर सके है। या सो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने हर चीज को खुलासा किया है कि महादेव जिस देव से पर अर्थात सबसे श्रेष्ठ जो है वो और कोई नहीं, लेकिन कौन है? भगवान पुरुषोत्तम ही है, और उन्हीं को यहाँ पे विश्वेश्वर और हरो नाम दिए हैं। तो विश्वेश्वर यानी विश्व के जो ईश्वर हैं, विश्व मात्र के जो ईश्वर है वो भगवान श्री पुरुषोत्तम, और सबके दुख को हरण करने वाले जो हरि हैं वो यहाँ पे नाम प्रकट किए हैं। यासु इस प्रकार दो नामों से कार्य द्वारा भगवान का उत्कर्ष सिद्ध किया गया है। इस कार्य के उत्कर्ष बताने से हम क्या समझे उस पर कहते हैं कि ऐसे स्वरूप और कार्य से उत्कर्ष वाले की ही पराभक्ति से मनुष्य शीघ्र और सरलता से इस दुर्गति से छूटकर परमानंद को प्राप्त करते हैं। श्री वल्लभ ने इतना सुंदर खुलासा किया है हर एक एक शब्दन को। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जा प्रकार सु ये जो भगवान के जो नाम दिए महादेव, विश्वेश्वरे और हरो, ऐसे प्रकार से तीन नाम दिए जहाँ पे, तो वो सब भगवान श्री पुरुषोत्तम के लिए दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि विश्व मात्र के ईश्वर कौन है? तो के भगवान श्री पुरुषोत्तम। सबके दुख हरण करने वाले हरो कौन है? तो के भगवान श्री पुरुषोत्तम। सब देवता में से श्रेष्ठ कौन है? तो के ब्रह्मा जी। उनसे भी श्रेष्ठ कौन है या उनको चलाने वाले कौन है? तो कह रहे हैं कि महादेव। तो वो महादेव कौन है? तो यहाँ कह रहे हैं भगवान श्री पुरुषोत्तम। उनकी जो भक्ति करेंगे, उनकी जो परम भक्ति होगी, वह परम भक्ति के द्वारा ही जीव सहजतासु और सरलतासु ये संसार को जो सागर है वाको पार कर जाएगो। दुर्गति यहाँ पे यानी यहाँ जन्म लियो है तो वाको गति जो है वाकी दुर्गति ना होवे और अच्छी गति होवे, वाके कारण भक्ति की मांग नहीं करी है। भक्ति मांगी यहाँ पे वसु, जो द्रोण नाम के वसु हैं, उनने अपनी पत्नी के लिए भी और खुद के लिए भी पराभक्ति की विनती ब्रह्मा जी से करी है। कौन की भक्ति करनी है ये भी खुलासा कियो कि भाई हमको उन हरि की भक्ति करनी है जो सब विश्व मात्र के ईश्वर हैं, सबके दुख को हरण करने वाले हैं और सारे देवतान से भी श्रेष्ठ है, उनकी भक्ति हमको करनी है। तो यहाँ पे ये चीज बताए। फिर आचार्य जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ पे दुर्गति शब्द क्यों दियो है। तो दुर्गति शब्द को भी खुलासा आचार्य जी आप कर रहे हैं कि दुर्गति शब्द को समझाते हैं कि जीव का देह से संबंध जीव की दुर्गति है। ठीक है ना, कि आत्मा तो अमर है, आत्मा थोड़ी मरे है कभी। देह में से जीव निकल जावे तो जीव मतलब प्राण निकल जाए, यानी वो प्राण मरे है या देह मरे, जो भी समझो। तो यहाँ पे दुर्गति शब्द को खुलासा करते हुए आचार्य जी कह रहे हैं कि जीव को देह के साथ जो संबंध हो, यानी जीव जब देह में प्रवेश करे है तब वाको दुर्गति को यहाँ पे गिनाई गई है। कारण कि देह से संबंध होने से ही देहाध्यास होता है, जिससे स्वरूप विस्मृति होती है और स्वरूप विस्मृति से अन्य अध्यास एवं अहंता ममतात्मक संसार उत्पन्न होता है। यानी जीव जब देह के अंदर जावे तो सबसे पहले देहाध्यास नड़े। देहाध्यास आवे स्वरूप विस्मृति, यानी जो तुम स्वरूप हो है तुम्हारो, अपन जो कह सके कि हमारो मूल स्वरूप क्या है, तो वो मूल स्वरूप तो हम भूल गए, हम भगवान के हैं ये हम भूल गए हैं। और यानी स्वरूप विस्मृति हो गई तो अन्य अध्यास भी अपन को सब लगेंगे। जैसे अपन ने शुरू में देखे थे अंतःकरणाध्यास, इंद्रियाध्यास, स्वरूप विस्मृति, प्रपंच विस्मृति और ये देहाध्यास, ये सारे अध्यास लगेंगे। ये अध्यास आएंगे तो अहंता और ममता में और मेरो आएगो।
मैं और मेरो आएगो, तो ये संसार चक्र चलतो ही रहेगो। यानी जीव ने एक बार जो देह में संबंध ले लियो, देह सुन या देह में प्रवेश कर लियो, वाके बाद वाके चारों तरफ ये सारे संसार और अध्यास घूमते ही रहेंगे, ये सारा चक्र चलतो ही रहेगो। यासु यहाँ पे बताई है कि जीव देह की देह सु संबंध ही दुर्गति है। तो यहाँ पे द्रोण और वसु ने सबसे पहले क्या विनती करी कि हम या दुर्गति सु सहजता और सरलता सु तर जावे। जो हमने जन्म लियो है या भूमि पे या भूतल पे, तो या भूतल पे आवे सु तो हमारी दुर्गति भई, क्योंकि देह के साथ संबंध भय, तो वो दुर्गति हुई। तो दुर्गति होवे सु यहाँ पे बात दुर्गति को दूर करवे के लिए या दुर्गति सु पार हो जावे के लिए हमको हरि की परम भक्ति प्राप्त होवे, आप इससे हमारे ऊपर कृपा करो। ये यहाँ पे क्रम बताया गया है। तो जिस कारण से अहंता ममतात्मक संसार उत्पन्न होता है, जिस कारण से जीव जन्म मरण के चक्कर काटता रहता है। ये बताया ना कि चक्कर चालू ही हो जाएगा, फिर तो ये संसार चलतो ही रहेगा। हम कहेंगे चलो इतना काम कर ले, फिर हमको शांति, फिर वाके बाद दूसरा काम आ जाएगा, फिर दूसरा काम करेंगे, फिर कहेंगे इतना हो जाए, फिर शांति। ये यानी वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात चलते हो ही रहे, ये खत्म ही नहीं होगा कभी। ऐसे ही जीव की इच्छाएं, जीव की अभिलाषाएं कभी खत्म नहीं होंगे, या सुबह या चक्कर में जीवन मरण के चक्कर में चलते ही रहे हैं। तो या के लिए यहाँ पे बतायो कि जिस कारण से जीव जन्म मरण के चक्कर काटता रहता है, अतः देह संबंध ही दुर्गति है। इस दुर्गति से तरने का अनायास मार्ग भक्ति ही है। ये मैं कह रहे हैं कि सहज और बिना परिश्रम को जो मार्ग है वो एक भक्ति ही है। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग अनायास मार्ग कैसे है? अब यहाँ पे कोई प्रश्न करे, क्योंकि भक्ति मार्ग को तुम ये कैसे कह सको कि भक्ति करने से अनायास ही या दुर्गति से तर जाएंगे या दुर्गति से दूर हो जाएंगे? तो वाकई ने कह रहे हैं कि इसको आचार्य श्री दृष्टांत देकर समझाते हैं। जैसे कोई मनुष्य नौका में यदि बैठ जाए तो उसको पार पहुंचने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। अपन नाव में बैठ गए कहीं, नाव में बैठ जाएंगे जब तक, तो तब तो फिर अपन को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नाव चलाए वालों तो साथ में ही होएगो, नाव अकेली तो चलेगी नहीं जल में। तो जो परिश्रम करना है वो तो नाव चलावे वाले को करना है। यहाँ पे कह रहे हैं, यानी यहाँ पे सबसे पहली बात ये समझवे की है कि संसार है सागर बतायो, और वो संसार के सागर हुए सु वा सागर सु पार जावे के लिए अपन को नाव की जरूरत पड़े। बिना नाव के तो अपन जल में जा ही नहीं सके। अपन को जलचर थोड़ी है, मनुष्य है। जलचर हुआ तो वो जल में बाहर निकल जाए जल में जाके, तो अपन तो मनुष्य है, तो मनुष्य है तो अपन जल में कैसे चलेंगे? ये जल से अपन कैसे पार होंगे? तो ये संसार सागर बताया, तो सागर जल कोई तो हुए, तो वह संसार सागर को पार करने के लिए अपन को कोई नाव की जरूरत पड़ेगी। और अगर अपन नाव में बैठ गए तो नाव चलावे वालों तो अपन खुद थोड़ी है, नाव चलावे वालों तो नाविक है, तो जो श्रम करना पड़ेगा वो तो नाविक को करना पड़ेगा, नाव चलावे वाले को करना पड़ेगा। अपन तो जाके बैठ गए, वो अपने आप वहां से पार हो जाएंगे। तो ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि अपन को अगर जल को पार करना है, अपन इसे इच्छा रख रहे हैं, तो नाव भी ढूंढनी पड़ेगी और नाव में बैठना भी पड़ेगा। तो वो भी देखना पड़ेगा कि भाई नाव चलाने वालों कौन है, वो सब चीज की अपनी परख होनी चाहिए। नाव चलाने वालों कौन है, नाव नाव कैसी है, ठिकाना वाली नाव तो नहीं है कि अपन बैठे और वहां में जल भरा गया हो, या नाव चलाने वालों कोई दिमाग फिर हो तो नहीं है, क्योंकि नाव चलानी नहीं आती हो, कोई बच्चा तो नहीं है। तो ये सब चीज को विचार करना पड़े, फिर जाके अपन व्यवस्थित अच्छी नाव देख के और अच्छो नाविक देख के अपन बैठे वहां की नाव में, फिर वो पार उतारे अपन को, तो फिर वो सहजता से अपन पार हो जावे। तो ऐसे ही आचार्य जी यहाँ पे दृष्टांत दे रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य नौका में बैठ जाए तो उसको पार उतरने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि नौका को चलाने वाला जो नाविक है वो नौका को पार ले जाने का परिश्रम स्वयं करता है। उसी प्रकार जो भगवान की भक्ति रूप नाव में बैठ जाता है उसको फिर अन्य कुछ भी नहीं करना पड़ता है।
उसका खेवट यानी स्वयं हरि उसको पार पहुंचाता है। द्रोण की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा ने निम्न श्लोक में तथास्तु यानी वैसा ही हो इतने ही वचनों का उल्लेख है। इस पर आचार्य श्री कहते हैं कि ब्रह्मा भक्ति के साधन बताने और उपदेश देने में असमर्थ थे, इसलिए ब्रह्मा ने केवल तथास्तु कहा, जिसका आशय है कि आप जो भगवान से परमा भक्ति चाहते हो वह भगवत कृपा से आपको प्राप्त हो। ये अपना 49वां श्लोक पूरो भयो। श्री वल्लभाधीश की जय। यानी जो चीज समझनी है कि परम भक्ति जो मांगी द्रोण ने और अपनी पत्नी धरा के लिए भी और खुद के लिए भी, तो उन दोनों के लिए मांगी और ऐसी मांगी कि जो विश्व के भी ईश्वर है, विश्व मात्र के ईश्वर है और सबके दुख के हरण करने वाले हरि आप स्वयं हैं। और सब देवंशु भी श्रेष्ठ जो ब्रह्मा जी हैं उनको भी संचालन करने वाले जो देव हैं यानी कि जो हरि हैं, उन भक्त उनकी परम भक्ति मांगी है। कारण जो दुर्गति है, जो संसार में आवे सु जो जीव की दुर्गति भई है, वो दुर्गति को सहजता सु पार कर जावे। तो वाके लिए दुर्गति को भी खुलासा दियो और इन तीनों नाम को भी खुलासा श्री आचार्य जी ने दियो। साथ में ये भी बतायो कि जो भक्ति रूपी नाव में कोई बैठ जाएगो जीव, तो वो सहजता सु या संसार की दुर्गति सु पार हो जाएगी। क्योंकि संसार की दुर्गति को मतलब है कि जीव को देह के साथ संबंध और देह के साथ संबंध जाको भयो है, वो संसार चक्र में अपने जन्म मरण के साथ में घूमते ही रहेगा। ये पूरा प्रकार यहाँ पे श्री आचार्य जी ने बताया। जब इतनी सारी बात जब करी जब इतनी सारी बात जब करी, ब्रह्मा जी से विनती करी, तब उनने केवल एक ही शब्द कही, तथास्तु। तो कह रहे हैं कि भक्ति को जो साधन देनो थो, जाके कारण रास्ता जो मार्ग बतानो थो, वो सामर्थ्य भी ब्रह्मा जी में नहीं आती कि भगवान की भक्ति हम मांग रहे हमको वो दो, तो वो भी सामर्थ्य ब्रह्मा जी में नहीं आती। उनने केवल यही कही कि जो चीज तुम मांग रहे हो भगवान वो तुमको दे देंगे। यानी उनने भी हम उनकी तरफ से विनती करी ठाकुर जी को कि ये जो मांग रहे हो आप याकू दे दो, बस ऐसी कृपा करो। यानी कृपा के सामने कृपा ही मांगी गई है कि ठाकुर जी इच्छा करे तो आप कृपा करके या वसु जो है द्रोण नाम को वाकु भाव भक्ति को दान करें। ये प्रकार यहाँ पे आए होते, यानी अभी तो इच्छा करी है और आके बाद में उनको जो भक्ति प्राप्त होगी वह भक्ति की वजह से उनने जो कामना करी, वो कामना जो पुत्र रूप से प्रकट हुए कि ठाकुर जी को विनती करी है, वो सब कुछ यहाँ पे नहीं, पुत्र रूप से नहीं, उनने भक्ति ही केवल मांगी है। पुत्र रूप से प्राप्ति की इच्छा तो वसुदेव जी और देवकी जी ने, उनको नाम का है सुतपा और वृष्णि और सुतपा, ये नाम है उनके, वसुदेव जी और देवकी जी के। वृष्णि है शायद, सुतपा तो याद है, वृष्णि है कि याद नहीं, आगे देखना पड़ेगा। तो ये प्रकार यहाँ तक बताया है कि या में 3-4 चीज समझवे की है कि एक तो सृष्टि की रचना, सृष्टि की बढ़ोतरी करवे की आज्ञा ब्रह्मा जी ने दी थी द्रोण और धरा को। बाकी जगह उनने भक्ति मांगी जो सृष्टि सु संसार सु विरोधी है। जहाँ संसार हो वहां भक्ति नहीं हो और जहाँ भक्ति हो वहां संसार नहीं हो। तो ये दोनों चीज विरोधी हैं। तो संसार में आवे के बाद भी जब भक्ति की इच्छा करी द्रोण ने, तो वो ही एक अलग सी चीज हो गई और ऐसे में उनने ठाकुर जी की भक्ति मांगी है। तो वाको भी पूरा प्रकार अपन ने आज देखियो है। श्री वल्लभाधीश की जय। अपनो 49वां श्लोक पूरो भयो, अब 50वां श्लोक आगे आएगो।